दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जयराम जी की। और आप मेरे चैनल विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो कम्युनल वायलेंस बिल लाया था, जिसको प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एंड टारगेटेड वायलेंस 2000 जो बिल लाया था, वो अनडाउटेड या बिना किसी संशय के हिंदुओं के खिलाफ था। पहले एक जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो मेंबर थे वो कौन थे। इसमें जो चेयरपर्सन थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी थी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, तो इसकी चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी। इसमें मिहिर शाह थे, नरेंद्र यादव थे, प्रोफेसर आशीष मंडल, प्रमोद टंडन प्रोफेसर, दीप जोशी अल्मोड़ा के, फरहा नकवी पत्रकार थी, डॉक्टर एन सी सक्सेना, अनु आगा, ए के शिव कुमार, मिराई चटर्जी, विगेनियस खाखा, इसने बाद में इस्तीफा दे दिया, अरुणा रॉय, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। ये नाम चौंकाने वाला है क्योंकि ऐसे बिल के ऐसे एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह सके हैं, जीन दुर्जी, हर्ष मंदर रिटायर्ड IAS, और माधव गाडगिल, और जयप्रकाश नारायण, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो ये जो बिल लाया गया था, ये 2011 में लाया गया था। और इसकी सबसे बड़ी मुख्य बात ये थी, इसमें जो टारगेटेड, इस बिल में जो टारगेट किया गया था वो हिंदुओं को टारगेट किया गया था। क्योंकि इस बिल की जो 7 नंबर की जो धारा है वो ये बोलती है कि अगर कहीं दंगा होता है और कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति मेजोरिटी समूह, जो बहुसंख्यक समुदाय की औरत के साथ बलात्कार करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये बड़ी विवादास्पद धारा थी। और इसकी 8वीं धारा भी इसी तरह की थी कि जिसमें अगर दंगा कहीं होता है तो जो बहुसंख्यक समुदाय को ही जिम्मेदार माना जाएगा, और अल्पसंख्यकों को समूह में परिभाषित किया गया था और बहुसंख्यकों में हिंदू को परिभाषित किया गया था। और अगर कहीं हिंदुओं की जनसंख्या में सिर्फ ST और ST ही हैं और वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो अगर वो दंगा होता है वहाँ ST और ST को, हिंदू ST ST को भी दंगे का भागीदार माना जाएगा। यानी कि हिंदू कम्युनिटी को मेजॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया था, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जैसे कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज़ में है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी माइनॉरिटीज़ में है, लेकिन एज ए होल पूरे इंडिया में इनको बहुसंख्यक घोषित कर दिया गया। और इसमें एक प्रावधान था, अगर कोई सरकारी कर्मचारी ज़्यादा बल प्रयोग करेगा माइनॉरिटीज़ के ऊपर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम दंगे करते हैं, मान लिया, यूजुअली आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी जो दंगा हुआ था, और ये फैनाटिक जो इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से दंगा करते, तो उसमें बहुसंख्यक समुदाय ही पिसता। जहाँ मेजॉरिटी मुस्लिमों की है और वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो भी हिंदुओं को बहुसंख्यक ही माना जाता है एज ए होल पूरे देश में। यानी कि और दूसरी बात यह है कि अगर अल्पसंख्यक समूह का एक व्यक्ति, मुस्लिम या जो भी अल्पसंख्यक समूह का एक व्यक्ति बहुसंख्यक हिंदू स्त्री के साथ बलात्कार करता है, तो ये हिंदू स्त्री को साबित करना पड़ता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसके विपरीत अगर कोई हिंदू या बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू को ही कहा गया है, अगर कोई हिंदू किसी माइनॉरिटी औरत के साथ बलात्कार करता है, तो उस औरत को, अल्पसंख्यक वर्ग की औरत को, ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, उस पर बलात्कार का मुकदमा लग जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति दंगे में बहुसंख्यक हिंदू स्त्री के साथ अगर बलात्कार करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और इसको दंगा पीड़ित माना जाएगा। तो इस तरह जो है, इस कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे बिल लाने की कोशिश की और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, हिंदुओं का डिस्क्रिमिनेशन किया। और इवन यहाँ तक कि अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में है एक पर्टिकुलर जगह में और जनजाति और ST SC वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, तो भी उन पर हिंसा का आरोप लगेगा, जबकि मुसलमानों पर यह आरोप नहीं लगेगा। ये टोटली जो बिल लाया गया था 2011 में, जो पार्लियामेंट में हालांकि पास नहीं हो सका, ऑन वेटिंग PM नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि ये बिल जो है हिंदुओं के खिलाफ है, और इस बिल को फिर पारित नहीं कर पाए। और कांग्रेस भी संभवतः डर गई कि शायद मेजॉरिटी वोट, हिंदू वोट न खिसक जाए। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा हिंदुओं को टारगेटेड करते रहते हैं, और ये सब
ये ऐसे हैं जो नाम से हिंदू हैं, ये वास्तव में हिंदू हैं ही नहीं। जैसे दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट आप सुन लो, ऐसा प्रतीत होता है दिग्विजय सिंह के संबंध राजा मानसिंह और अकबर से रहे हैं, क्योंकि वो जो बात करते हैं उनके मुंह से जो भी बात निकलती है उल्टी ही निकलती है। अब ये लोग हिंदुओं के खिलाफ एक बिल लाने वाले थे, उस सोनिया गांधी को, जिसको कि बाटला इनकाउंटर में उसको आंसू आ जाते हैं, लेकिन कश्मीर में हज़ारों हिंदुओं का बलात्कार किया गया, लड़कियों का, उनको आंसू नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि जो ये कम्युनल वायलेंस बिल था, ये जानबूझकर लाया गया था। इसमें टारगेटेड, इसमें हालांकि बिल है कि टारगेटेड वायलेंस के खिलाफ, लेकिन इसमें टारगेट हिंदुओं को किया गया था मेनली, क्योंकि हिंदुओं को बहुसंख्यक माना गया था एज ऑल ओवर द कंट्री। और चाहे वो माइनॉरिटी में हो और किसी स्टेट में या किसी लोकलिटी में हिंदू माइनॉरिटी में है, तो भी उसको बहुसंख्यक माना गया था। और इस बिल का अगर ये पास हो जाता, इस बिल का फ़ायदा मुस्लिम उठाकर हिंदुओं को प्रताड़ित करते, भले ही वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है उस लोकलिटी में, लेकिन वहाँ उनको मेजॉरिटी में ही माना जाता और उनके खिलाफ ही केस लगते, जबकि वो ही ज़्यादा मार खाते। तो ये जो बिल था, ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी और ये लोग कांग्रेस मिलकर पास करवाना चाहते थे। आपने इन लोगों का इतिहास तो देखा ही है, समाजवादी पार्टी का इतिहास तो देखा ही है। इनके मुलायम सिंह कातिल हैं, गुनाहगार हैं, और ये गंगा जमनी तहजीब का एक इन्होंने एक पहाड़ा सा पढ़ लिया है कि गंगा जमनी तहजीब। इनको ये नहीं मालूम, ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या ये मुलायम सिंह मूर्ख व्यक्ति है जो इसको भी नहीं मालूम कि गंगा जमने इलाके में ही सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए थे, सबसे ज़्यादा यहाँ कन्वर्जन हुआ था। हर हिंदू जाति कन्वर्टेड होकर मुस्लिम में बनी थी, जैसे मुस्लिम गुर्जर जाट, मुस्लिम जाट और मुस्लिम राजपूत ईटीसी। तो ये, लेकिन हिंदू हमारे अभी भी हमारे भाई जो है जातिवाद में जा रहे हैं, और इसकी वजह से ये पार्टियां जीत जाती हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो अगर किसी ने किया है तो मायावती ने किया है, पूरे हिंदुओं को खंड खंड जातियों में बांट दिया। तो भाइयों, अब ये जातिवाद से उठने की ज़रूरत है, सनातन धर्म के बराबर। ये इसलिए शोर मचाते हैं, हिंदुओं को इसलिए टारगेटेड करते रहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो वेद हैं, वेदों में कोई हिंसा नहीं है, और वेदों में किसी को मारने काटने की बात नहीं कही गई है। जबकि बाइबल और कुरान यही सिखाता है कि जो ईसाई नहीं है और जो मुस्लिम नहीं है, वो सच्चे आदमी नहीं है, वो नरक में जाएंगे और उनको कत्ल भी कर सकते हैं। तो ये बातें अब जो पोल पर्दाफाश कर रहे हैं लोग, तो इससे ये लोग चिढ़े हुए हैं, और ये हमारे मूर्ख हिंदू भाई भी उन्हीं लोगों को वोट दिए जा रहे हैं जो कि इनके पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने हिंदू भाई हाराकारी कर रहे हैं। हाराकारी जापानी भाषा में आत्महत्या को कहते हैं, और ये इस तरह हाराकारी। और मज़े की बात है, ये बिल्कुल गुप्त सूत्रों से ज्ञात है कि इस बिल को पास कराने के लिए जो फंडिंग हुई थी, वो पेट्रोडोलर अरब से हुई थी, वेटिकन सिटी से भी हुई थी, और चीन से भी हुई थी, क्योंकि चीन से तो फंडिंग कांग्रेस के नेताओं के संबंध जग जाहिर ही हैं, और शरद पवार के भी संबंध डी कंपनी से जग जाहिर हैं। हालांकि अब शरद पवार जब से सहकारिता विभाग में ये फंसे हैं, तो अब ये प्रधानमंत्री जी से मिलने आ रहे हैं, लेकिन इनका अतीत सबको मालूम है कि इनके क्रिमिनलों से संबंध थे, और इनके स्मगलर दाऊद इब्राहिम से भी संबंध है। और ये पब्लिक को चाहिए कि ऐसे लोगों को बायकॉट करें, जातिवाद पर ना जाएं और इनको घरों में ना घुसने दें। और तो इस तरह के लोग ये हिंदुओं की जड़ काट रहे हैं, हिंदू नेता ही और हिंदू हैं उनको वोट दिए जा रहे हैं, कोई मराठा के नाम पर, कोई ओबीसी के नाम पर, कोई यादव के नाम पर। भाई सबसे पहले हम हिंदू हैं, जब हम ही नहीं बचेंगे, हमारा धर्म ही नहीं बचेगा, तब ये कांग्रेस और ये लोग तो माइनॉरिटी वोटों की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि माइनॉरिटी बल्क में वोट करती है और हिंदू मूर्ख हैं, ये आपस में ही बढ़ जाते हैं। इसलिए ये कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे। वो तो भला हो, नरेंद्र मोदी जी का जो वेटेड प्राइम मिनिस्टर थे बीजेपी के, और तो उन्होंने इस बिल को कहा ये नहीं पास होने पाए, ये बिल ठीक नहीं है। और इस जितने भी कमेटी में मैंने नाम गिनाए, या तो ये वामपंथी हैं या ये एंटी हिंदू हैं। और मज़े की बात है कि जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं थी। तो आप देखो, एक पर एक विदेशी औरत ने, विदेशी स्त्री ने यहाँ आकर वो पूरे देश को गिरवी बना दिया नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम पर। और इसमें मैं आश्चर्य हो रहा है, MS स्वामीनाथन जो राइस रिसर्च सेंटर उड़ीसा में जो है, कटक में है शायद, वहाँ ये बहुत अच्छे पद पर है। इनको ऐसे बिल में इनकी सहमति कैसे बन गई कि ये हिंदुओं को टारगेट करें, जिसमें हर्षमंदर IAS, ये सारे लोग वो है
ये हर्षमंदर तो शायद बस्तर में रहते थे और वहाँ से मूर्तियों की तस्करी करके ये इटली भेजा करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और जो सोनिया की छोटी बहन है वो मूर्तियों की दुकान चलाती है, जो कि सोनिया का घर है इटली में, वहीं पर इनकी दुकान चला रही है। और ये मूर्तियाँ उधर तस्करी से जा रही थी, बस्तर की मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियों को पकड़ा गया। ये डायरेक्ट सामने नहीं आते, लेकिन ये मूर्ति की तस्करी में इन्वॉल्व हैं। और ये लोग जो है फंडिंग जो चाइना से भी ले रहे हैं और पेट्रोल डॉलर अरब से भी ले रहे हैं और ईसाई मिशनरियों से भी ले रहे हैं कि इस बिल को लाओ, जिससे हिंदू जब ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते तो ऑटोमेटिकली वो धर्म परिवर्तन करने लगते, ईसाई या मुसलमान बन जाते, जिससे माइनॉरिटी उनका स्टेटस हो जाए और उनको ये बिल अफेक्ट ना कर गए। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी वेटिकन सिटी की और पेट्रो डॉलर जिहादियों लोगों की और ये कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना की, इन्होंने फंडिंग की कि इनको ऐसा बिल बनाओ जिससे कि हिंदू ही टारगेटेड हों और ये सारे डर डर के फिर धीरे धीरे कन्वर्जन हो जाए ईसाई और मुस्लिम में। तो ये सनातन धर्म पर बड़ी चोट करने वाले थे, लेकिन बीजेपी ने इस कार्य को रोका। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं इवन बीजेपी का भी मेंबर नहीं हूँ, पर इतना सबको याद है कि बीजेपी ने हिंदू मेजोरिटी का ख्याल रखा है। ये एकमात्र इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ मेजोरिटी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है। बाकी देशों में देखो मेजोरिटी की ही चलती है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी जो को एक साइड लाइन कर दिया गया है। और ऑन द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी 112 करोड़ हिंदुओं की कोई औकात नहीं है इन 20-22-25 करोड़ लोगों के सामने। ये बड़े विडंबना की बात है और ये हमारे हिंदुओं के सोचने की बात है कि आप हिंदू कब जागोगे। आपसे बांग्लादेश छीन लिया गया, आपसे पाकिस्तान चला गया, अफ़गानिस्तान चला गया और बहुत सारे देश आपसे कटते चले गए। आप माइनॉरिटी में आ गए, अब क्या अरब की खाड़ी में डूबोगे या बंगाल की खाड़ी में डूबोगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है और ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो बाइबल और कुरान है, जो आयतें हैं, जो विवादित आयतें हैं, जिसमें जो कि मानवता के ख़िलाफ़ हैं, उनको भी हर हिंदू को एक कुरान ज़रूर पढ़नी चाहिए और बाइबल भी पढ़नी चाहिए, जिसमें बहुत सारी बातें झूठ लिखी हुई हैं, फॉल्स लिखी हुई हैं, जो साइंटिफिक और नेचुरल आधार पर कहीं भी ठहरती नहीं है। तो ये अब हिंदू जागो, नहीं तो अगर हिंदू तुम सोते रहोगे तो तुम्हारा विनाश बिल्कुल तय है। क्योंकि कम्युनल वायलेंस बिल बहुत सारे बेचारे हिंदुओं को पता ही नहीं होगा। ये आज हम बता रहे हैं कि अगर ये पास हो जाता तो जहाँ भी दंगा होता हिंदू ही जेल में जाते, उनकी संपत्तियों का नुकसान भी होता, वो मार भी खाते और ये जेल में जाते। तो ये कांग्रेस एक कोबरा है, किंग कोबरा है, ये वेनेमस फैंग्स हैं, इसके बड़े जहरीले दांत हैं और ये जो है हिंदुओं को बर्बाद करने में लगी रही है। और ये काम समाजवादी पार्टी और ये काम कर रहे हैं मायावती, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे सब अंदर से मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हिंदुओं की यूनिटी टूट जाए और हम उनको एक एक करके फिर निपटा दें। ये काम वर्षों से चला आ रहा है, ईसाई मिशनरी भी इसी काम में लगी हुई हैं और कश्मीर में टेररिस्ट आतंकवादी भी इसी काम में लगे हुए हैं। क्योंकि इनकी डॉक्ट्रिन जो है, इस्लाम की डॉक्ट्रिन यही है कि कत्ल कर दो, वो जो काफिर हैं उनको मारो, वो इंसान नहीं है। उनके गले में हम कॉलर डाल देंगे, उनके ऊपर जो पीला ब्रास पीतल कर देंगे, उनको धकेल देंगे, उनको गर्दन से पकड़ो, उनको एम्पावर्ड, उनको काबू में कर लो। इस तरह की बेतुकी बेसिर पैर की बातें कुरान में लिखी हैं। तो ये मुसलमान भाइयों से तो हमें कोई रंजिश नहीं है, ना इनका कोई कसूर है। और मज़े की बात यह है कि मुसलमान तो वही कर रहे हैं जो कुरान में पढ़ रहे हैं। और मज़े की बात है जिनके पूर्वज कायर थे, डरपोक थे और जो मुस्लिम इन्वेडर्स के आने से, बाबर इसके आने से मुसलमान बन गए, वही आज हिंदुओं को मंच पर खड़े होकर धमकाते हैं। जबको इनको अतीत को पढ़ लेना चाहिए। भाई आप लोग भी हिंदू ही थे और आपके फोर फादर भी हिंदू थे, हमारा और तुम्हारा खून एक है। ये तो इन्वेडर्स आए और हम सबको अलग कर दिया और आज उसी का फ़ायदा जो विदेशी लोग भी ले रहे हैं, इस्लामिक जिहादी ले रहे हैं, टेररिस्ट ले रहे हैं और क्रिश्चियन मिशनरियाँ भी इसी का फ़ायदा उठा रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस पार्टी कभी हिंदुओं की हो ही नहीं सकती। उसमें एक इंस्पेक्टर मारे गए थे बाटला इनकाउंटर में, शर्मा जी, उसके लिए इनको अफसोस नहीं था। लेकिन दिग्विजय सिंह को ये लगा कि ये जो हमारे 2 लड़के मारे गए थे, 3 जो उग्रवादी थे, कि ये जो है बहुत बुरा हुआ, ये माइनॉरिटी को ये मार रहे हैं, जबकि ये माइनॉरिटी का अपीजमेंट करती है कांग्रेस पार्टी। तो हमें अब देखना है कि हमें एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट हम हिंदुओं का विनाश तय है। इसलिए हम सबको ये सोचना है एक ऐसे पार्टी को विजयी बनाए जो कि हिंदुओं का हित फेवर करे। और ये कहते हैं कि ये बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। मैं कांग्रेसियों, समाजवादी पार्टी और मायावती से कहूँगा, बहन जी से, कि आप ज़रा कुरान पढ़ लें।
कुरान हमेशा काफर, उनको मार दो, उनको कत्ल कर दो, उनकी स्त्रियों के साथ रैप कर सकते हो, उनको सेक्स स्लेव लोंडी बना सकते हो, उनको बाजार में वैश्यालय में बेच सकते हो। ये सारी कुरान में भरा पड़ा है और वो नरक की आग में जलेंगे और इनको मारने में कोई वो नहीं है, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये सारी पहले कुरान पढ़ लें, उसके बाद ये जो मंच पर चिल्लाते हैं, बकवास करते हैं, गधों की तरह रैंकते हैं, ये रैंकना बंद करें और कुरान पढ़ें। और गंगा जमनी तहजीब कुछ नहीं है, ये एक फुद्दू बनाना, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, जो कि मुलायम सिंह दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। इस पर उनको सद्बुद्धि दे, उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनकी सज़ा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि ये जो पार्टियां हैं इनको पहचानो, ये छिपे खाल में भेड़िए हैं, इनको बल्क वोट चाहिए और हिंदुओं को डिवाइड करते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है जो अंग्रेज़ों ने अपनाई, यही नॉन बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगर हिंदू अभी भी नहीं चेता तो उसका विनाश तय है। जय हिंद, वंदे मातरम।